सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 22 जुलाई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? ग्वार पे अपडेट्स लेके मैं हाजिर हूँ। काफ़ी दिन से इंक्वायरी आ रही थी ग्वार पे भी करना क्या चाहिए। जिस हिसाब से ग्वार में भी मूवमेंट हो रहा है, एक तरफा तेजी देखने के बाद पिछले 2 हफ्तों से ग्वार के प्राइस थोड़े से नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर ग्वार सीड की बात की जाए तो 6500 के आसपास भाव जाते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद फिर से मार्केट 6000 के आसपास फिसलते हुए दिखा है। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो 12700 से ऊपर का मार्केट गया था ग्वार गम का। उसके बाद फिर मार्केट देखेंगे 11600 के आसपास आते हुए दिखाई दिया है। अभी ग्वार में क्या करना चाहिए, क्या रुझान ग्वार का लग रहा है, मेजर फंडामेंटल क्या कहते हैं, सोइंग के आंकड़े, बुआई के आंकड़े क्या कहते हैं, बारिश कैसी रह रही है, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी चीजों पे हम बात करेंगे। वहीं जो मैंने आपको बताया ग्वार सीड, अगर आप देखेंगे तो ग्वार सीड का जो हाई बना था 14 जुलाई को 6458 के आसपास का हाई बना था वायदा में। और उसके बाद मार्केट आज जो क्लोजिंग बनती हुई दिखाई दी 6062 के आसपास की क्लोजिंग बनते हुए दिखाई दी। लगातार लगातार अगर देखा जाए पिछले 5-6 दिनों से लगातार मार्केट गिरते हुए दिखाई दिया है। वहीं अगर आप ग्वार गम की भी बात करेंगे तो लगभग लगभग वही सिनेरियो, हाई 12785 और अभी जो क्लोजिंग बनी है लगभग लगभग 11711 के आसपास की क्लोजिंग आज के लिए बनती हुई दिखाई दी है। आखिर ये गिरावट क्यों आती हुई दिखाई दी? अगर आप देखेंगे दो तीन चीजें हैं जो आज हाल फिलहाल में निकल के आई है। पहला चीज क्या है? पहले चीज है बारिश का अनुमान। जिस हिसाब से एमडी ने बताया कि बारिश होती हुई दिख सकती है आपको, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो राजस्थान का इलाका है, उसको देखते हुए एक मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दी। और इस बीच में जो एक्सपोर्ट के नंबर आए, अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट के नंबर ग्वार के तीन चीजों में आते हैं। एक आता है ग्वारगम केमिकली ट्रीटेड, एक आता है ग्वारगम अदर्स, और एक आता है चूरी कोरमा ग्वार मील। तो ग्वार मील का जो नंबर आया था मई महीने का, कल 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, और उसमें दिखाया कि पिछले साल 36,904 टन के कंपेयर में इस बार 21,700 टन के आसपास का ग्वार मील का एक्सपोर्ट हुआ, जो पिछले साल से 41% तक कम है। यानी कि मई के महीने में जो ग्वार मील का एक्सपोर्ट था 41% तक कम होते हुए दिखाई दिया। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में 20,994 टन, 8 लगभग 9% तक की तेजी। और दूसरी जो कैटेगरी है ग्वारगम की, उसमें भी 22% तक की तेजी। अगर ग्वारगम का दोनों नंबर जोड़ लिया जाए तो 24,500 टन से ऊपर का हो रहा है। पिछले साल ये लगभग लगभग 22,500 टन के आसपास था। तो कहने का मतलब है कि 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी ग्वारगम के एक्सपोर्ट में देखने के लिए मिल रही है। तो मेरे ही हिसाब से जो मार्केट इंटरप्रिटेट कर रहा है कि ग्वारमिल के एक्सपोर्ट में कमी आई, उसके चलते मार्केट गिर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डिमांड के हिसाब से देखेंगे तो जो ग्वार की डिमांड है वो कहीं ना कहीं ग्वारगम ही लेके चलता है। क्योंकि अगर आप चूरी कोरमा के भाव देखें और ग्वारगम के भाव देखें तो दुगने से भी ज्यादा ग्वारगम के भाव रहते हैं। और जो मील वालों को जो रियलाइजेशन रहती है, मीलें जो चलती है, जो क्रस मार्जिन कैलकुलेट होता है, बेसिकली उसको ग्वारगम ही डिराइव करता है। तो ग्वारगम का एक्सपोर्ट बढ़ना यानी कि एक तरह से ये ग्वार इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा संकेत है। और जिस हिसाब से मई के नंबर आए हैं मई महीने के, मुझे लगता है ये इतना लड़ाई होने के बावजूद भी, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी ये जो नंबर बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करें कि ग्वार गम की डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखी है। ग्वार मील की बात करेंगे तो ग्वार मील जनरली कैटल फीड इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन ग्वार गम का जो इस्तेमाल है आपको ऑयल ड्रिलिंग में होता है। और ऑयल ड्रिलिंग से लगातार ही डिमांड बढ़ती हुई आपको दिखाई दी है। जो मेजर कंट्रीज हैं, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो, हर जगह से ग्वार की खरीदारी होती हुई दिखी है। इस बीच में अगर ऑयल रिग्स काउंट्स देखेंगे, अगर ऑयल रिग्स काउंट्स, जो तेल के कुओं की संख्या जिसके ऊपर डिमांड निर्भर करती है, वो तो चौंकाने वाले हैं। पिछले पिछले 5 हफ्तों से लगातार लगातार एक तरफा तेजी। और जो 17 जुलाई को जो नंबर आए थे 588 रिग्स दर्ज किए गए थे। 588 पिछले साल के कंपेयर में, अगर पिछले साल देखेंगे तो 544, यानी कि 44 रिग पिछले साल के कंपेयर में ज्यादा है। और वीक ऑन वीक बेसिस पे देखेंगे तो 7 रिग बढ़ते हुए दिखे हैं। तो तेल के कुओं की संख्या बढ़ने का मतलब और ग्वारगम का एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब, इंटरनेशनल मार्केट में ग्वारगम की डिमांड लगातार जारी है। जो क्रूड ऑयल का सिनेरियो बना हुआ है, आप देख रहे हैं क्रूड में लगातार तेजी। और मिडिल ईस्ट में जिस हिसाब से लड़ाई हो रही है, क्रूड के सप्लाई को लेकर कंसर्न है, क्रूड के प्राइस जैसे जैसे भागते जा रहे हैं, ये सबकी नजरें ग्वार पे टिकती हुई दिख रही है। क्योंकि ग्वार ही एक ऐसी चीज है जो क्रूड के एक्सप्लोरेशन में, क्रूड को ड्रिलिंग में हेल्पफुल रहता है। और जब रिग काउंट्स बढ़ेंगे तो ग्वार की डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखेगी।
ये तो रहा डिमांड के साइड से। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सोइंग के नंबर पे, जिसके ऊपर लोग बातें कर रहे हैं। सोइंग के नंबर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट जो नंबर निकाल के लाती है, राजस्थान की इसलिए बात करें कि सबसे ज़्यादा सोइंग जो होती है ग्वार की राजस्थान में ही होती है। और अभी तक अगर आप जो नंबर देखेंगे 20 जुलाई तक के जो नंबर है, उसके हिसाब से ग्वार का जो सोइंग हुआ है, जो बुआई हुई है, 12,12.35 लाख हेक्टेयर के आसपास की बुआई हुई है। पिछले साल की अगर आप बात करेंगे तो इस समय तक 20 जुलाई तक जो बुआई हुई थी ग्वार की 19.52 लाख हेक्टेयर। कहाँ 19.52 लाख हेक्टेयर और कहाँ 12.35 लाख हेक्टेयर। यानी कि पिछले साल के 19.5 लाख हेक्टेयर के कंपेयर में इस साल 12.5 लाख हेक्टेयर के आसपास की बुआई हुई है अभी तक ग्वार में। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ग्वार की बुआई काफ़ी ज़्यादा पिछड़ती हुई दिखी है। अब समय ही कहाँ रह गया बुआई का, ऑलरेडी जुलाई खत्म होने को है। धीरे धीरे अब बुआई की जो विंडो है वो क्लोज होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद फिर जो किसान है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की फसलें, जो भी पिरानी इलाके में थोड़ी बहुत ग्वार की बुआई बची हुई है ऑलरेडी, आप देखेंगे वो धीरे धीरे दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट होंगे। और मेरे कहने का मतलब यही है कि ग्वार की बुआई इस पर काफी ज्यादा पिछड़ती हुई आपको दिख सकती है। तो यानी कि सप्लाई भी आगे चल के आपको टाइट होने की संभावनाएं बन रही है। तो सप्लाई भी टाइट, डिमांड के साइड से मैंने एक्सपोर्ट की बातें आपको बताई, रिग काउंट्स भी दिखाए। अब देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन तो आप देख ही रहे हैं, ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज ग्वारकम का 11,600 के आसपास बनते हुए दिखा है। और एक कंसोलिडेशन के बाद जो मार्केट निकला था, इसी कंसोलिडेशन जोन के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। अभी के लिए जो मेजर सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से ग्वार का 11,450 का एक तरह से सपोर्ट जोन। ये इसको आप एसएल समझे चाहे जो सपोर्ट समझे, इसके नीचे मार्केट कम उम्मीद है कि निकले। और मार्केट आप देखेंगे देखेंगे धीरे धीरे ग्वारगम का मार्केट फिर से जो हाई था उसके साइड में जाने की कोशिश करेगा। और अब की बार जो मार्केट चलेगा, अगर ये हाई तोड़ता है तो सीधे सीधे 13,600, 13,700 और उसके बाद 14,800 तक जाने की संभावना ग्वारगम में बनती हुई दिखेंगी। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी लगभग लगभग ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेकर मार्केट चलते हुए दिखा है। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट ग्वार सीड का भी के अगले 2-3 दिनों तक, चाहे अगले कुछ दिनों तक काफी ज्यादा तेज रहने की संभावना बनती हुई दिख रही है। ग्वारगम हो चाहे ग्वारसीड हो, छोटी मोटी गिरावट से मुझे लगता है कि फिलहाल आपको विचलित नहीं होना चाहिए। और जो भी गिरावट हो रही है, खरीदारी के मौके आपको खोज के चलने चाहिए। ये चीजें आपको वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे काफी ज्यादा विजिबल दिखेंगे। एक बार देखते हैं वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे ये छोटी छोटी उथल पुथल को आप देखेंगे, एक बड़े से कैंडल ने कैसे खत्म कर दिया था और एक नया हाई बनते हुए दिखा था। उसी तरह इस बड़े से कैंडल को अभी ये दो पिछले 2 वीक के कैंडल अभी भरपाई नहीं कर पाए हैं। ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी सपोर्ट मार्केट लेते हुए दिख रहा है वीकली कैंडल पे। और इस हिसाब से भी आपको ग्वार सीड में खरीदारी आते हुए दिखाई दे सकती है। अगर आप पोजीशंस के हिसाब से जाएंगे तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग काफ़ी ज़्यादा ग्वार सीड में हो रही है। और मुझे लगता है कि ग्वार सीड ये जो मौका है 6,000 के आसपास का, ये एक अच्छा मौका हो सकता है। मेजर सपोर्ट नीचे में मुझे लगता है कि 5800 एक तरह से मेजर एसएल समझे, सपोर्ट समझे। इन अस्त्रों को आप ध्यान में रख के ग्वार सीड में खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में भी 11,400 के स्तर के आसपास को एसएल चाहे सपोर्ट सब समझ के खरीदारी की जा सकती है। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्वारगम ग्वार सीड आगे चल के तेज रह सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताएंगे जरूर। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़िए, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, किसान भाइयों तक पहुंचाएं, व्यापारी भाइयों तक पहुंचाएं। अपना प्यार दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।